दोस्तों, मृतक भोज पार्ट 12। पिछले पार्ट को जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। उन्हें कड़ी आंखों से देख ले बुढ़िया दुनिया सिर पर उठा लेती। संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दे दिया करता था। इससे रोटी दाल चली जाती थी। कार्तिक का महीना था। ज्वर का प्रकोप हो रहा था। मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा। ज्वर इतने जोर का था कि पास खड़े रहने से तपसी निकलती थी। बुढ़िया ओझे सयानों के पास दौड़ी फिरती रहती थी, पर ज्वर उतरने का नाम न लेता था। सुशीला को भय हो रहा था, यह टाइफाइड है, इससे उसके प्राण सूख रहे थे। चौथे दिन उसने रेवती से कहा, बेटी तूने बड़े पंच जी का घर तो देखा है, जाकर उनसे कह भैया बीमार है, कोई डॉक्टर भेज दे। रेवती को कहने भर की देर थी। दौड़ती हुई सेठ कुबेर दास के पास गई। कुबेर दास बोले, डॉक्टर की फीस 16 रुपए है, तेरी माँ दे देगी। रेवती ने निराश होकर कहा, अम्मा के पास रुपए कहाँ हैं? कुबेर दास, तो फिर किस मुंह से मेरे डॉक्टर को बुलाती है? तेरा मामा कहाँ है? उसने जाकर कहा, सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले जाए, नहीं तो खैरियत अस्पताल में क्यों नहीं लड़के को ले जाती? या अभी वही पुरानी बू समाई हुई है? कैसी मूर्ख स्त्री है, घर में टका नहीं और डॉक्टर का हुक्म लगा दिया। समझती होगी फीस पंच जी दे देंगे। पंच जी क्यों फीस दें? बिरादरी का धन धर्म कार्य के लिए है, यूं उड़ाने के लिए नहीं है। रेवती माँ के पास लौटी, पर जो कुछ सुना था वह उससे न कह सकी। घाव पर नमक क्यों छिड़के? बहाना कर दिया, बड़े पंच जी कहीं गए हैं। सुशीला तो मुनीम से क्यों नहीं कहा, यहाँ क्या कोई मिठाई खाए जाता है? जो दौड़ी चली आई। इस वक्त संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ गया पहुंचा। वैद्य जी भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लौटे। सेवा समिति के डॉक्टर भी 2 दिन बड़ी मिन्नतों से आए, फिर उन्हें भी अवकाश न रहा और मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। महीना बीत गया, पर ज्वर ऐसा चढ़ा कि एक क्षण के लिए भी न उतरा। उसका चेहरा इतना सूख गया था कि देखकर दया आ जाती थी। न कुछ बोलता, न कुछ कहता, न यहाँ तक कि करवट भी न बदल सकता था। पड़े पड़े देह की खाल फट गई, सिर के बाल गिर गए, हाथ पांव लकड़ी हो गए। संतलाल काम से छुट्टी पाता तो आ जाता, पर इससे क्या होता? तीव्र गारी दवा तो नहीं है। एक दिन संध्या समय उसके हाथ ठंडे हो गए। माता के प्राण पहले ही से सूखे हुए थे। यह हाल देखकर रोने पीटने लगी। मिन्नतों तो बहुत देरी हो चुकी थी। रोती हुई मोहन की खाट के 7 फेरे करके हाथ बांधकर बोली, भगवान यही मेरे जन्म की कमाई है। अपना सर्वस्व खोकर भी न मैं बालक को छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी। लेकिन यह चोट न सही जाएगी। तुम इससे अच्छा कर दो, इसके बदले मुझे उठा लो। बस मैं यही दया चाहती हूँ। दयामय संसार के रहस्यों को कौन समझ सकता है? क्या हम में से बहुतों को यह अनुभव नहीं कि जिस दिन हमने
बेईमानी करके कुछ रकम उड़ाई, उसी दिन उस रकम का दुगुना नुकसान हो गया। सुशीला को उस दिन रात को ज्वर आ गया और उसी दिन मोहन का ज्वर उतर गया। बच्चे की सेवा सुदर्शन में आधी हो यूं ही रह गई थी। इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा फिर न छोड़ा। मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे या क्या। उसकी याचना अर्चन पूरी हुई। 15वें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास आया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा। माता ने उसके गले में बाँह डालकर उससे छाती से लगा लिया और बोली, क्यों रोते हो बेटा, मैं अच्छी हो जाऊंगी। अब मुझे क्या चिंता, भगवान पालने वाले हैं, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। अब मैं सब तरफ से निश्चिंत हूँ, जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। मोहन बोला, जिया तो कहती है अम्मा अब न अच्छी होगी। सुशीला ने बालक का चुंबन लेकर कहा, जिया पगली है, उसे कहने दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, जिस दिन तुम कोई अपराध करोगे, किसी की कोई चीज उठा लोगे, उस दिन मैं मर जाऊंगी। मोहन ने प्रसन्न होकर कहा, तो तुम मेरे पास कभी नहीं जाओगी? माँ सुशीला ने कहा, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। उसी रात को दुख और विपत्ति की बीमारी हुई। यह अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़कर परलोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल हो गए हैं। मोहन और रेवती दोनों उसी वृद्धा के पास रहते हैं। बुढ़िया माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से बढ़कर है। रोज मोहन को रात की रखी रोटियां खिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुंचा आती है। छुट्टी के समय जाकर लिया आती है। रेवती का अब 15वां साल है। ऐसी कहानी सुनने के लिए और इस कहानी के अगले भाग के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों को इस वीडियो को शेयर करें।